स्वागत है फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेंगे आपको। चैप्टर फर्स्ट के हैं। फर्स्ट है आपका व्हाई डज द नरेटर स्टॉप बाय द वुड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा टू सी वुड्स फिल अप विद स्नो। मतलब कि जो आपका नरेटर है, जो वक्ता है, वो स्टॉप बाय वुड्स में क्यों रुकना चाहता है, जंगलों में क्यों रुकना चाहता है। तो आंसर रहेगा टू सी मतलब देखने के लिए, द वुड्स मीन्स जंगल को, फिल अप विद स्नो मतलब जो बर्फ से भरा हुआ जंगल है उसको देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यूज टू कीप द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ दिस पोयम ऑन द स्टेबल। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन लाइन्स को इंक्लूड करने के लिए किसने बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है आपका वाई कांट द नरेटर स्टे इन द वुड्स। जो आपका नरेटर है, जो वक्ता है, वो जंगल में क्यों नहीं रुक सकता है। इसलिए नहीं रुक सकता बिकॉज ही स्टिल हैज माइल्स टू गो, कि उसे अभी मीलों की दूरी तय करनी है। अगला क्वेश्चन है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग रिटर्न इन विच मीटर। किस मीटर में इसको लिखा गया है। तो लैम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। हुज थॉट्स कौन से विचार आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, पोयम में डिस्क्राइब किए गए हैं या वर्णित किए गए हैं। तो लॉन राइडर के विचार पोयम में वर्णित किए गए हैं। व्हाट मस्ट थिंक इट्स क्वीर टू स्टॉप, किस कतार में रुकने के लिए कहा गया है। तो अ लिटिल हॉर्स की कतार में रुकने के लिए कहा गया है। सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हु इज़ द हीरो ऑफ द चेरी ट्री। तो चेरी ट्री के हीरो कौन है, वो रुस्किन बॉन्ड हैं। अगला क्वेश्चन है द चेरी ट्री बाज स्पेशल बिकॉज इट बाज प्लांटेड बाय। तो जो चेरी ट्री है वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसे राकेश के द्वारा लगाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज राकेश ईटिंग ऑन हिज वे होम। तो जब राकेश घर जा रहा था तो वो क्या खा रहा था। तो राकेश जो था वो चेरीज खा रहा था, मतलब चेरी खा रहा था। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द चेरी ट्री। चेरी ट्री का जो लेखक है वो कौन है। तो रुस्किन बॉन्ड जो है उसके राइटर हैं। हाउ डिड राकेश प्रोटेक्ट द चेरी ट्री। तो राकेश ने चेरी ट्री को कैसे रक्षित किया है, कैसे उसको सुरक्षित किया। तो वाई एन सर्किल इट विद पेबल्स, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनका घेरा बना करके उस पेड़ को सुरक्षित किया। यहाँ पे हैं राइट सिंगल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं जिसमें सिंगल वर्ड्स आपको राइट करना है। एम्प्टी और ऑलमोस्ट एम्प्टी, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल टोटली खाली हो चुकी है उसको हम बेयर बोलते हैं। बेयर मतलब भी खाली ही होता है। नेक्स्ट है वॉक स्लोली एंड विथ डिफ़िकल्टी, धीरे धीरे चलना मुसीबत से, तो उसको लोडेड बोलते हैं। एंड शार्प टेस्ट और फ्लेवर्ड, जो टेस्ट में बहुत ही तेज होता है उसको टंग बोलते हैं। गिविंग वे ईजली, कोई आसान सा तरीका जिसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। मूविंग फास्ट विद आ हिसिंग साउंड, हिसिंग का साउंड करते हुए तो उसको स्वेसिंग बोलते हैं। हिसिंग साउंड मतलब होता है खस 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 साउंड करते हुए ना। एंड अगला है आपका मैच द वर्ड्स विद दियर मीनिंग्स। तो इन शब्दों को हमें उनके अर्थों के साथ मिलाना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेम, स्टेम जो होता है तना कहलाता है। तो ये पार्ट ऑफ अ प्लांट कमिंग अप फ्रॉम रूट, जो जड़ों से एक भाग निकलता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। अपनी भाषा में हिंदी में उसको तना कहा जाता है। ट्विंग जो होती है, ट्विंग टहनियाँ होती हैं। स्मॉल सूट, छोटी छोटी सी जो पौधे की अंतिम डाली से जो छोटी छोटी सी डाली निकलती हैं, जो टहनियाँ निकलती हैं उसको ट्विंग बोलते हैं। और फली, फली क्या होता है। तो ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री, जो पेड़ की सभी पत्तियां होती हैं उसको फलीक बोलते हैं। सूट क्या होता है। तो न्यू यंग ग्रोथ इन अ प्लांट, जो पौधे में लास्ट में जो शाखाएं होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें छोटी छोटी सी फुंसियाँ जो निकलती हैं उसको हम सूट बोलते हैं। और ब्लूज में क्या होता है। तो फ्लावर ऑन अ फ्रूट ट्री, जो पेड़ पर फ्लावर होते हैं उसको हम ब्लूज में बोलते हैं। अगला है आपका चैप्टर 3। फर्स्ट क्वेश्चन है अमोंग ऑल द ट्रीज विच बाज पर्टिकुलरली डियर टू बैलन। बैलन को जो था वो कौन सा ट्री सबसे पसंद था। तो मरगोसा, मरगोसा को हम अपनी भाषा में नीम का पेड़ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैलन शिफ्टेड टू द वृंदा ऑफ द बंगलो बिकॉज, क्यों वो वृंदा में शिफ्ट हुआ था बंगला से, क्योंकि हिज हट स्टार्टेड गिविंग वे। अगला क्वेश्चन है फॉर द न्यू ऑनर्स, जो नया ऑनर था, जो मालिक था, ऑफ द बंगलो, बंगलो का, द गार्डन टेंट्री रेज्ड बाय, तो गार्डन के द्वारा यूज किया गया। वॉज ऑफ नो यूज, उसने कोई भी यूज नहीं किया। तो हु फोर टोल्ड दैट बैलन वुड लिव इन अ बिग हाउस, किसने बताया कि जो बैलन है वो बड़े घर में रहता है। तो एस्ट्रोलॉन्गर ने बताया था। एट वाट एज डिड बैलन लीव होम, किस उम्र में बैलन ने जो था अपना घर छोड़ दिया था। तो 18 वर्ष की उम्र में उसने छोड़ दिया था।
इन बैलेंस ओपिनियन, बैलन की ओपिनियन में बाय मैंशन एग्जिस्टेड ओनली, तो स्वर्गलोक दर्शाया गया है बैलन के ओपिनियन में। बैलन बिलोंग टू विच विलेज, बैलन जो था वो कौन से गांव से संबंधित था, तो कोपल से संबंधित था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्स, द एक्स का ऑथर कौन है, तो आर के नारायण जो है वो इसके ऑथर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय आर के नारायण, तो आर के नारायण के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है, तो द लास्ट लीफ जो है वो आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। हु बिकेम द सोल ऑक्यूपेंट ऑफ कुमार बाग, तो इसका सही आंसर आ जाएगा विलन। अभी फ्रेंड्स हमारे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव रह गए हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।